जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भस्मासुर की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था और वो किसी को भी भस्म कर सकता था। और वरदान मिलने के बाद वो अंत में भगवान शिव के ही पीछे पड़ गया कि मुझे उन्हें ही भस्म करके अपने वरदान का इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसा ही भस्मासुर की कहानी चल रही है बंगाल के अंदर, जहां ममता बनर्जी के खड़े किए हुए एक बड़े वोट बैंक ने और उस वोट बैंक के बूते खड़े हुए कुछ नेताओं ने ममता बनर्जी के ऊपर ही अब अपनी ताकत आजमानी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने ये सब खड़ा तो किया था अपने लिए, इनको पाला पोसा बड़ा किया, नेता बनाए तो अपने लिए, लेकिन आज यही ममता बनर्जी टीएमसी की जड़ें काटने में लगे हुए हैं और ममता बनर्जी परेशान है। ममता बनर्जी जो कि यात्राएं खुद निकालती हैं, रैलियां निकालती हैं और बड़ी भीड़ लेकर चलती हैं अपने पीछे, आज यात्राओं से उन्हें ही परेशानी हो रही है, क्योंकि ये यात्रा निकल रही है मुर्शिदाबाद में, नादिया में, उत्तरी दिनाजपुर में, और ये यात्रा निकाल रहे हैं हुमायूं कबीर जो टीएमसी के नेता रहे और टीएमसी के साए में ही बड़े नेता बने। लेकिन अब उन्होंने 2 दिनों से, वैसे तो जब से वो अलग हुए हैं टीएमसी से, पार्टी बनाई है, तब से ही ममता बनर्जी को परेशान कर रखा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से नाक में दम कर रखा है, क्योंकि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए चल पड़े। निर्माण के लिए गड्ढा खोद दिया, जेसीबी बुला दी, 1200 मौलवी बुला दिए, कुरान पढ़वा दी, पूरा जमावड़ा लगा दिया, मेला लगवा दिया, और उसके अगले दिन वो निकल पड़े बाबरी यात्रा पर। बाबरी यात्रा शुरू की नादिया के पलाशी से, 22 किलोमीटर की यात्रा अलग अलग मुस्लिम इलाकों से होते हुए बाइक चलाकर निकले हैं, पैदल निकले हैं, और उत्तरी दिनाजपुर में इटाहार में जाके इन्होंने अपनी यात्रा खत्म की है। वैसे तो इन्होंने मांगी थी करीब 225 किलोमीटर की मंजूरी मांगी थी, लेकिन 22 किलोमीटर की मंजूरी मिली, लेकिन उसमें जो जमावड़ा रहा, जो इनके पीछे लोग रहे, जो बाबरी के निर्माण के लिए भीड़ जुटी, वो परेशानी है ममता बनर्जी की। क्योंकि जो ये भीड़ आपने भी देखी होगी, जो उस वक्त भी आई जब ईंटें मंगाई गई थी, जब दुबई से मंगाए गए थे, मौलाना मौलवी आए थे, तब लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। अब ये लाखों की भीड़ हुमायूं कबीर के समर्थक तो नहीं थे। ऐसा तो था नहीं कि हुमायूं कबीर इतने बड़े नेता हैं कि उनके लिए जगह जगह से मुसलमान आ जाएंगे, नहीं, वो मुसलमान आए थे बाबरी के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई, बाबर ने यहाँ पर शासन किया था, हिंदू धर्म इस्लाम का प्रचार किया था, हिंदू धर्म का नाश किया था, हिंदुओं पर अत्याचार किया था। गर्व होता है, गर्व की अनुभूति होती है, तो उसी गर्व की अनुभूति के साथ वहां पर कई मुसलमान आए थे बाबरी मस्जिद के लिए। यही मुद्दा इसलिए उन्होंने उठाया है हुमायूं कबीर ने, और उसी बाबरी यात्रा को लेकर इन्होंने अपनी यात्रा निकाली, बाबरी यात्रा नाम रख के। अब ममता बनर्जी की परेशानी ये बढ़ गई है कि वो बाबरी का विरोध तो नहीं कर सकती है, बाबरी मस्जिद का, तो हुमायूं कबीर का विरोध कर रही है। उनके खिलाफ जो है हर तरह से रोकने की कोशिश में लगी हुई है। ममता बनर्जी ने इस बीच में हुमायूं कबीर के खिलाफ इनकी पार्टी ने कई बयान दिए हैं। हुमायूं कबीर को कभी बी टीम बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, लेकिन इनकी पार्टी ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक बार भी नहीं बोला। वो बाबरी की नींव डाल रहा है, आप सुरक्षा कारणों से उसे लंबी यात्रा नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं बोला कि ये इससे सांप्रदायिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए और गिरफ्तार कर ले हुमायूं कबीर को। आप बार बार कह रही हैं कि बी टीम है, आप बार बार कह रही हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, आपकी पार्टी कई तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन आपने एक बार भी उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया। पहले ही दिन आप हिरासत में ले सकते थे जब उसने नींव डालने के लिए ईंटें मंगवाई थी। क्या सांप्रदायिक माहौल खराब होगा इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता था? लिया जा सकता था। लेती है पुलिस, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी गिरबान पर हाथ डाल सके, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब आपने शुरू में नहीं रोका तो वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। फिर दोबारा निर्माण के लिए कई जेसीबी बुलाई थी, मौलाना बुलाए थे, आप तब भी नहीं रोक पाई। अब यात्रा निकाली है, तब भी नहीं रोक पाई। अपनी पार्टी बना ली, जनता यूनियन पार्टी, आप तब भी नहीं रोक पाई। तो हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए परेशानी बड़ी करते जा रहे हैं। अब इस बीच हुमायूं कबीर की परेशानी भी बढ़ गई, क्योंकि अचानक से उनके परिवार पर ड्रग तस्करी के आरोप लग गए, उनके दामाद और उनके ससुर पर, यानी कि समधी पर,
ड्रग तस्करी के आरोप लग गए और 18 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। ममता बनर्जी की पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस एकदम से एक्टिव हुई और एक बहुत पुराने मामले में उन्हें गवाह भी मिल गया, ड्रग तस्करी के बहुत सारे लिंक भी मिल गए और छापेमारी भी हो गई। वैसे तो ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पर जब ईडी छापेमारी करती है तो उसे राजनीतिक छापेमारी बोल देती है, कहती है कि मैं तो अपनी पार्टी के दस्तावेज बचा रही थी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, राजनीतिक कारण से होता है, बहुत सारी बातें बोलती है। लेकिन जब अचानक हुमायूं कबीर के परिवार पर आपकी राज्य पुलिस जो है, बंगाल पुलिस जो है, वो छापेमारी कर रही है, संपत्ति जब्त कर रही है, तो इसे क्या माना जाए? अगर इसे भी आप राजनीतिक दायरे में देखें तो ममता बनर्जी के पास तो बड़ा आधार है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने जितना परेशान किया हुआ है वो बीजेपी से कम नहीं है। कि बीजेपी की परेशानी जितनी ममता को है उतनी ही हुमायूं कबीर की परेशानी है। तो आपकी जो कार्रवाई है उसे क्या राजनीतिक कार्रवाई माना जाए? अगर आप ही के ही बनाए हुए नियम पर चलते हैं, लॉजिक पर चलते हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर के जो उनके दामाद हैं रेहान इस्लाम और जो समधी है यानी कि दामाद के पिता जो हैं शरीफुल इस्लाम, इनकी 18 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है बंगाल पुलिस ने अभी। और ये समझिए कब हुआ है, ये बाबरी की का जो निर्माण शुरू किया था उससे ठीक पहले ये संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें जमीन है, दुकान है, घर है। इसके अलावा 15 बैंक खाते वो बंद कर दिए गए और कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि हमारे परिवार का यानी कि जो ससुराल पक्ष है उसका काम ईंट भट्टों का है, इसका कोई ड्रग तस्करी से लेना देना नहीं है। अब पुलिस को इसकी लीड कहां से मिली? इनका एक रिश्तेदार है जियाउर रहमान। अब जैसा कि पुलिस कह रही है कि रिश्तेदार है, उसे पकड़ा था शरीफुल इस्लाम के उनके किसी घर या किसी संपत्ति के आसपास उसे पकड़ा था और उससे 500 ग्राम मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ प्राप्त हुए थे, जिससे फिर उससे पूछताछ हुई और लिंक मिले और ये हमको इस बात के सबूत मिले कि इनके परिवार जो है ड्रग तस्करी में लगा हुआ है, इसलिए हमने 18 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है, जब्त कर ली है। अब हुमायूं कबीर कह रहे कि नहीं, हमारे परिवार पर तो ये राजनीतिक हमला है, मुझे चुप कराने की कोशिश हो रही है, मुझे डराया जा रहा है। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद या कहीं संभवतः चुनाव के बाद पता चलेगा। हुमायूं कबीर देखिए जो हालात बना रहे हैं, ये सांप्रदायिक तौर पर और वहां पर जो हिंदुओं की स्थिति है उसके लिए कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने का जो पूरा हंगामा कर रहे हैं सिर्फ एक राजनीतिक है। राजनीतिक सिर्फ नहीं होती है कोई भी चीज, क्योंकि जब वो हो रही है धरातल पर, जब उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वहां जमा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज को भी प्रभावित कर रही है, लोगों को प्रभावित कर रही है। एक डर का माहौल तो इससे वहां के हिंदुओं के लिए बना ही हुआ है और उसमें बढ़ावा दे रहे हैं हुमायूं कबीर। लेकिन यहाँ पर बात है कि कौन कर रहा है, कौन रोक सकता है? कर रहा है हुमायूं कबीर, रोक सकती है ममता बनर्जी क्योंकि पुलिस उनके पास है। अब ये छापे पड़वाना और ये सब करना ये तो अलग बात है, लेकिन जो डायरेक्ट काम वो कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द, आपको पता है कि अब सामान्य मस्जिद बनाए एक अलग बात है, बाबरी मस्जिद जो सीधे सीधे अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला है और 6 दिसंबर को उसी दिन जब विध्वंस हुआ था तब आपने नींव डाली है, तो क्योंकि कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के हाथ में है तो इनके ऊपर था कि वो इन्हें रोकती और इन नींव ना डालने देती। अगर आपको जरा भी चिंता है, आपको लगता है कि यहाँ बंगाल में कानून व्यवस्था बनी रहे, वहां के हिंदू कम से कम कुछ सुरक्षित रहे, तो आपको कुछ तो कदम उठाना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं उठाया। उन्होंने तब भी नहीं उठाया था जब मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे जा रहे थे, तो बाबरी मस्जिद बनने पर तो क्या कदम उठाएंगे? इसीलिए बैकडोर से कोशिशें हो सकती हैं जिसमें हुमायूं कबीर को दूसरे तरीकों से बैठाया जा सके, लेकिन ममता बनर्जी सामने से हुमायूं कबीर पर और ना ही ये बाबरी मस्जिद के पूरे ड्रामे पर वो हाथ नहीं डाल पा रही है। तो ममता बनर्जी के लिए पूरे समीकरण बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं जब से हुमायूं कबीर की एंट्री हुई है। और वो जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अग्रेसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। यहाँ बताया जाता है कि ममता बनर्जी को जितने मुसलमानों का वोट पड़ता है उसमें से 80% ममता की तरफ पड़ता है। वो एकजुट होकर वोट देते हैं, हमेशा से देते रहे हैं। अब यहाँ ममता बनर्जी को डर इसी में सेंध लगने का है कि 80% में से कुछ एक प्रतिशत, 50% अगर उधर चला गया, 50% भी आया तो फिर मेरा क्या होगा? तो कहाँ से जीतेंगे मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर में और जाके मालदा में? यही सब तो इनकी ताकत था और हुमायूं कबीर ने उन्हें ही टारगेट किया हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना मौलवी नाराज है कि भाई बाबरी मस्जिद बना रहा है आदमी तो किस लिए रोक रहे हैं? कईयों का मानना है
जो मौलाना उस मौके पर 1200 आए थे, मौलवी आए थे पढ़ने के लिए, भले ही वो हो सकता है सभी बंगाल के ना हो, लेकिन जो पढ़ने के लिए आए थे कहीं ना कहीं उससे सहमति रखते हैं। अगर ममता बनर्जी उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो भी तो कहीं जाकर कहेंगे कि भाई हुमायूं कबीर बना रहा है, ममता बनर्जी रोक रही है। तो इसको लेकर भी नाराजगी कि ममता बनर्जी क्यों इस तरह के काम कर रही है। फिर ममता बनर्जी ने वेतन भी नहीं बढ़ाया इमामों का, मुअज्जम का। इनको बड़ी शिकायत है कि इस बार के बजट में हमारा वेतन 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, 3,000 रुपए था, अब भी वही है। तो कई तरह की परेशानी चल रही है। फिर मुस्लिम पार्टियों का गठबंधन भी है और हुमायूं कबीर की लगातार बाबरी निर्माण, बाबरी यात्रा और बाबरी ये बाबरी वो जो वो करते रहेंगे, उससे ममता बनर्जी का वोट आधार उतना ही खिसकता रहेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।